नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लास्ट मिनट लेजेंड्स में। और आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है एंगुलर। हम एंगुलर से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन जो मोस्टली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर। एंगुलर बेसिकली हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था टू क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। एंगुलर हमारा एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। ये काफ़ी लाइट वेट है, ओपन सोर्स है और जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होली रिटन इन टाइपस्क्रिप्ट। बेसिकली एंगुलर पे जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं वो हमारी जो भी एप्लीकेशन होती है वो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। एंगुलर पे जो एंगुलर का आर्किटेक्चर है, एंगुलर पे जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट फीचर्स और फंक्शनैलिटी हैं जिनको हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करके या अपनी सर्विस में यूज़ करके उसको और इन्हांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर आर्किटेक्चर में हमारे पास होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डाटा बाइंडिंग, सर्विसेज, कंपोनेंट, टेम्पलेट, मेटाडाटा, डायरेक्टिव्स, मॉड्यूल्स। डिफरेंट डिफरेंट हमारी फीचर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारी फंक्शनैलिटी हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन और स्केलेबल मेंटेनेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन सभी सेक्शन के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की थी और मेंटेन की है और माइक्रोसॉफ्ट ने। ये बेसिकली हमारे कोड बेस को और ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा मेंटेनेबल बना देते हैं। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली सुपरसेट है हमारी जावास्क्रिप्ट की और जावास्क्रिप्ट की सुपरसेट है इसलिए ये हमें हमें स्टैटिक टाइपिंग प्रोवाइड करती है। स्टैटिक टाइपिंग में हमें हम इनेबल हो जाते हैं, जो भी हमारे एरर्स हैं उनको इजीली हम कैच कर सकते हैं। हमारी कोड क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। डेवलपमेंट फेज में ही हम ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं और ये वाइडली यूज़ की जाती है टाइपस्क्रिप्ट हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में ड्यू टू इट्स स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड टूलिंग सपोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा बाइंडिंग। बेसिकली जब भी हम एंगुलर पे काम करते हैं हमारे पास डाटा बाइंडिंग का क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। डाटा बाइंडिंग बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो मॉडल स्टेट है, मॉडल स्टेट इन द सेंस कि हमारे जो हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं, जो भी हमने क्लास बनाई है, उनमें जो हमारी प्रॉपर्टीज हमने स्पेसिफाइड की है और जो हमारे व्यू है, व्यू जो हमारा ब्राउजर है, हमारी उनकी जो प्रॉपर्टी है, उन दोनों प्रॉपर्टीज को हम बाइंड कर देते हैं। ये हम वन वे में भी कर सकते हैं, टू वे में भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारा व्यू में कुछ भी चेंज होता है तो हमारा उससे कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी हमारी व्यू मॉडल स्टेट होती है उस कोड में भी चेंज हो जाता है और हमारे मॉडल स्टेट में जो भी चेंज होता है वो हमारा कन्वर्सली हमारी व्यू में चेंज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डाटा बाइंडिंग। इसमें कई बार हमारे साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टू वे डाटा बाइंडिंग या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन या इवेंट बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है, तो हम ये स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अंडर डाटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में बेसिकली इसको हम टू वे डाटा बाइंडिंग भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जो भी डोम की जो भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की जो भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं हमारी कंपोनेंट की, हमारी क्लास की जो भी प्रॉपर्टी होती है उससे। इससे हमारी टू वे डाटा बाइंडिंग हो जाती है। जैसे ही हमारे डोम के ऑब्जेक्ट मॉडल में कुछ भी डिफरेंस या कुछ भी चेंज होता है तो हमारे कंपोनेंट में भी चेंज हो जाता है, या हमारी कंपोनेंट के कोड में कुछ भी चेंज होता है तो हमारी व्यू में भी वो चेंज इमिडिएटली रिफ्लेक्ट करता है। सेकेंड है हमारी इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग बेसिकली जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है, कोई भी इवेंट अगर अगर हमारी व्यू पे होता है, लाइक कोई हमारे माउस ओवर हो रहा है, कोई हमारा क्लिक इवेंट परफॉर्म हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारी मॉडल स्टेट में चेंज होना, इसको हम वन वे डाटा बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी हम टू वे डाटा बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें जो भी हमारी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी फील्ड होती है, जो भी फील्ड नेम होता है, वो हम हमारे व्यू में बाय यूजिंग डबल कर्ली ब्रेसेस उसको यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारे मॉडल स्टेट में जब भी चेंज होगा वो हमारे व्यू में रिफ्लेक्ट कर देगा, हो जाता है इमीडिएटली, और जैसे ही हमारे व्यू में कुछ चेंज होता है वो हमारी मॉडल स्टेट में रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम डाटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सिंगल पेज एप्लीकेशन।
कई बार हमने सुना होगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं एंगुलर एंगुलर से सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना बहुत ईजी होता है या बहुत अच्छा होता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सिंगल पेज एप्लीकेशन होती क्या है। सिंगल पेज एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो एक ही बारी में हमारे ब्राउजर पे हमारी एप्लीकेशन को या हमारे कोड को या हमारे एचटीएमएल पेज को लोड कर देती है। इसमें हमारी बार बार हमारा पेज लोड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लाइंट साइड से आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की अपने ब्राउजर पे, तो एक ही बारी में वो सारी की सारी लोड हो जाएगी। सारा का सारा कोड एक ही बारी में एग्जीक्यूट हो जाएगा। बार बार उसमें आपको पेज लोडिंग में जो वो हमारे जो भी टाइम कंज्यूम होता है वो उसमें नहीं होता। ये काफी ज्यादा फास्टर अप्रोच होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे डायग्राम में हमने नॉर्मल पेज की लाइफ साइकिल बनाई है और सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हमारी पेज लाइफ साइकिल होती है उसको भी बनाया है। हमारे पास क्लाइंट और सर्वर है। इनिशियल लेवल पे जो भी नॉर्मल पेज की लाइफ साइकिल होती है, क्लाइंट साइड से हमारी इनिशियल रिक्वेस्ट जाती है किसी भी पेज को लोड करने के लिए। सर्वर देन हमारा एचटीएमएल का पेज जो है वो क्लाइंट साइड पे भेज देता है। क्लाइंट पे अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो एक न्यू रिक्वेस्ट भेजता है फॉर्म पोस्ट के फॉर्म में सर्वर को। सर्वर दोबारा से सेम एचटीएमएल पेज विद डिफरेंट डाटा या न्यू एचटीएमएल पेज भेज देता है क्लाइंट पे, और क्लाइंट साइड पे पेज लोड होता है। ये पूरी प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी जगह पे अगर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनिशियल लेवल पे क्लाइंट जैसे ही इनिशियल रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, सर्वर की साइड से एचटीएमएल पेज क्लाइंट की साइड पे लोड हो जाता है। उसके बाद जैसे ही कुछ भी चेंज होता है क्लाइंट साइड पे या सर्वर की साइड पे, तो क्लाइंट केवल एजेक्स की फॉर्म में रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे भेजता है और सर्वर की साइड से जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स हमारी क्लाइंट साइड पे आ जाता है, जो काफी ज्यादा इजीली हैंडल्ड होता है और उसको हम अ, हमारा टाइम भी उसमें काफी सेव होता है। यही है हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंगुलर एंड एंगुलर जेएस। कई बार हमारे इंटरव्यूज में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज बेस्ट, एंगुलर इज बेस्ट और एंगुलर जेएस इज बेस्ट, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल डिस्कशन में वो डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हमारा इन दोनों एप्लीकेशन में या दोनों फ्रेमवर्क में या फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है। एंगुलर जो बेसिकली होता है वो टाइप स्क्रिप्ट पे बेस्ड होता है। एंगुलर जेएस हमारा जैसे नाम में ही स्पेसिफाइड है वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड लैंग्वेज है। एंगुलर जो होता है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर पे काम करता है। एंगुलर जेएस जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो मॉडल व्यू व्यू मॉडल एमवीवीएम मॉडल के आर्किटेक्चर पे काम करती है। एंगुलर जो होती है वो एप्लीकेशन काफी ज्यादा उनके परफॉर्मेंस वाइज वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और हाईली स्केलेबल होती है। इसके कंपैरिजन में अगर एंगुलर जेएस के एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो वो लेस स्केलेबल होती है। एंगुलर पे अगर हम कोई एप्लीकेशन या सर्विस बनाते हैं या कुछ भी क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं लाइक राउटिंग, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड फॉर्म वैलिडेशन। इसके कंपैरिजन में अगर एंगुलर जेएस पे हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास फीचर्स काफी कम होते हैं। एंगुलर की हमारे पास एक लार्ज ओपन कम्युनिटी है जहाँ पे आप अपने कुछ भी इशू हैं वो आप अपने डिस्कस कर सकते हो। कुछ आप अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस लैंग्वेज पे तो वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में एंगुलर जेएस की कम्युनिटी काफी हमारी स्मॉल है। एंगुलर की एप्लीकेशन जो है वो सपोर्ट करती है मोबाइल ब्राउजर को भी। एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन मोबाइल ब्राउजर को उतने अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डेकोरेटर्स इन एंगुलर। डेकोरेटर्स बेसिकली आप जैसे कुछ भी डेकोरेट करने के लिए, किसी भी चीज को इन्हांस करने के लिए हम यूज करते हैं ये टर्म। सिमिलर वाइज एंगुलर में भी हम डेकोरेटर को उसी तरीके से यूज करते हैं। डेकोरेटर्स हमारे बेसिकली एक डिजाइन पैटर्न होते हैं जो हमारे स्पेसिफाइड करते हैं कि एंगुलर का फीचर काम कैसे करता है। ये बेसिकली हम मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग डेकोरेटर हमारी क्लास को, सर्विस को या कुछ भी फिल्टर्स को। ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है, और क्योंकि एंगुलर जो होती है वो टाइप स्क्रिप्ट पे बेस्ड होती है, इसलिए डेकोरेटर भी जो है वो एंगुलर का एक इनएविटेबल पार्ट है। इसको हम बाय यूजिंग एट द रेट सिंबल और प्रीफिक्स एट द रेट सिंबल के यूज करके डेकोरेटर को हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डेकोरेटर्स होते हैं, क्लास डेकोरेटर, प्रॉपर्टी डेकोरेटर, मेथड डेकोरेटर, पैरामीटर डेकोरेटर। मेथड डेकोरेटर में अगर आप कुछ डिफरेंट फंक्शनैलिटी अपने मेथड को प्रोवाइड करना चाहते हो तो उस टाइम पे हम मेथड डेकोरेटर यूज करते हैं। क्लास डेकोरेटर में अगर आप क्लास के साथ में कुछ डेकोरेटर यूज कर रहे हो तो आप उस क्लास की फंक्शनैलिटी बता रहे हो कि हमारी ये क्लास जो है वो सर्विस है, हमारी क्लास मॉड्यूल है, या हमारी क्लास जो है वो नॉर्मली कंपोनेंट है।
पैरामीटर डेकोरेटर जब भी जो भी हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसमें जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसमें हम पैरामीटर डेकोरेटर को उस टाइम पे यूज करते हैं। प्रॉपर्टी डेकोरेटर अगर हमारी क्लास की कोई प्रॉपर्टी है उसको आप इन्हांस करना चाहते हो और ज्यादा तो उस टाइम पे हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर को यूज करते हैं। यहाँ हमारी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि हमारी क्लास के साथ में अगर हम एट द रेट कंपोनेंट टाइप का डेकोरेटर यूज करते हैं तो वो हमारी क्लास अब कंपोनेंट हो जाती है। दिस इज कंपोनेंट। क्लास के साथ में अगर हम एट द रेट एनजी मॉड्यूल का डेकोरेटर यूज करते हैं तो दिस इज मॉड्यूल। क्लास के साथ में अगर हम एट द रेट इंजेक्टेबल टाइप का डेकोरेटर यूज करते हैं तो दिस इज सर्विस। तो डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेटर से हम अपनी क्लास की फंक्शनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, क्लास की फंक्शनैलिटी को स्पेसिफाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारी क्लास का बिहेवियर क्या है जो भी हमने क्लास बनाई है बाय यूजिंग दिस डेकोरेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन सम एडवांटेज ऑफ एंगुलर। एंगुलर पे जब हम काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज और काफी सारी एडवांटेजेस हमारे पास होती है। फर्स्ट एडवांटेज इसकी है हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर। एंगुलर जो है वो फुल फ्लेज एमवीसी पे हमारा बेस्ड है जिसमें हमारा बाई डायरेक्शनल डाटा फ्लो है, हमारे पास डाटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल्स। हमारी पूरी जो एंगुलर एप्लीकेशन है वो पूरी मॉड्यूल्स पे बेस्ड है। पूरी एंगुलर एप्लीकेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो और हर एक मॉड्यूल भी एक मिनी एप्लीकेशन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास है। कंपोनेंट जो भी डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे उनको हम इजिली हम उसको यूज कर सकते हैं, उस फीचर को डिपेंडेंसी इंजेक्शन के फीचर को यूज कर सकते हैं। काफी सारी और भी हमारे पास इसके साथ में एडवांटेज है। हमारा क्लीन और मेंटेनेबल कोड होता है, यूनिट टेस्टिंग काफी इजी होती है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, डाटा बाइंडिंग जैसे हमने डिस्कस किया वो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। और काफी ज्यादा जो भी इस पे एप्लीकेशन होती है वो काफी रिस्पॉन्सिव, उनका एक्सपीरियंस काफी सीमलेस एक्सपीरियंस होता है उनका। और नेक्स्ट है हमारा कस्टम एंड रीयूजेबल कंपोनेंट। इसमें ये डेवलपर को अलाउ करता है कि आप एक रीयूजेबल कंपोनेंट भी बना सकते हो, एक डायरेक्टिव इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं जिनको हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर कंपोनेंट्स इन एंगुलर। कंपोनेंट्स बेसिकली जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आप उसको बोल सकते हो एंगुलर एप्लीकेशन के। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमने एक स्मॉल क्लास बनाई है, उस क्लास में हमने हमारा HTML का कोड भी रिटर्न किया है, हमारे CSS की स्टाइलिंग भी हमने उसमें स्पेसिफाइड की है, वो हमारा एक स्मॉल कंपोनेंट है। इसका जो बेसिक हमारा जो बेसिक रूट कंपोनेंट होता है वो होता है ऐप कंपोनेंट। ऐप कंपोनेंट को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट अपनी हिरार्की को बढ़ाते जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। हमारे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो इनिशियल लेवल पे हमने कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी को इंपोर्ट किया है एंगुलर कोड से। कंपोनेंट में बेसिकली हमारे पास तीन चीजें होती है सिलेक्टर, कि आप कैसे इसको इस कंपोनेंट को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पलेट यूआरएल, जिसमें आप अपने HTML के कोड की फाइल का पाथ स्पेसिफाइड करते हो कि इस कंपोनेंट में आपका कौन सा HTML का कोड आप यूज कर रहे हो, कौन सी फाइल आपको यूज करनी है। स्टाइल यूआरएल थर्ड है हमारा, इसके अंदर आप स्टाइल शीट का पाथ स्पेसिफाइड कर सकते हो कि कौन सी स्पेसिफिक स्टाइल शीट आप अपने इस कंपोनेंट में यूज करना चाहते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो हमने स्पेसिफाइड किया है एक्सपोर्ट क्लास स्टूडेंट कंपोनेंट। हमारे कंपोनेंट का नाम है स्टूडेंट कंपोनेंट, तो इसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल स्पेसिफाइड किए हैं, लाइक चैनल हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, नेम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, सिमिलर वाइज हमारे ब्रांच और मोबाइल भी स्ट्रिंग टाइप के, मोबाइल हमारा नंबर टाइप का वेरिएबल है, जेंडर स्ट्रिंग टाइप का, एज नंबर टाइप का। हमने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स अपनी क्लास में लिए हैं और उनको वैल्यू भी असाइन की है। कई बार इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है कि इनलाइन स्टाइल शीट या इनलाइन टेम्पलेट क्या होता है और उसको हम कंपोनेंट में कैसे स्पेसिफाइड कर सकते हैं, कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं इनलाइन टेम्पलेट या इनलाइन स्टाइल शीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारी चीजें सेम ली है। इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम एंगुलर कोड, उसके बाद कंपोनेंट हमने डेकोरेटर यूज किया है @, कंपोनेंट, और उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। सिलेक्टर, कि हम इस कंपोनेंट को किस फॉर्म में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऐप रूट हम इस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड में हमारे पास टेम्पलेट, इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट यूआरएल हमने यहाँ पे लिया है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आप डायरेक्टली अपना टेम्पलेट जो भी आपका HTML का है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा है आई एम LML कंपोनेंट। सिमिलर वाइज आप कुछ भी आपकी HTML की कोडिंग है वो इस सेक्शन में स्पेसिफाइड कर सकते हो। थर्ड है हमारा स्टाइल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टाइल यूआरएल, हमने यहाँ पे कोई पाथ नहीं लिया, हमने यहाँ पे स्टाइल एक सेक्शन लिया है। इसके अंदर हमारा जो भी स्टाइल शीट हमें परफॉर्म करनी है अपने कंपोनेंट पे या अपनी अपनी स्पेसिफिक HTML की कोडिंग पे,
वो हम यहाँ पे स्पेसिफाइड कर देते हैं। नेक्स्ट उसमें सिमिलर वाइज हमने लिया है एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, तो इसमें हमारा एक नॉर्मल हमने वेरिएबल लिया है टाइटल, हमारे जो प्रोजेक्ट का टाइटल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर फिल्टर्स इन एंगुलर, नेम ऑफ फ्यू ऑफ देम। फिल्टर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं कोई भी हमारी एक्सप्रेशन जो भी होती है उसको फॉर्मेट करने के लिए, और उसको फॉर्मेट करने के बाद यूजर को प्रेजेंट करने के लिए। ये हम टेम्पलेट में भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोलर में, सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। काफी सारे बिल्ट इन हमारे पास फिल्टर्स होते हैं, लाइक डेट। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप से डेट आपको फॉर्मेट करना हो किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में, उस टाइम पे आप डेट फिल्टर यूज कर सकते हो। नॉर्मल फिल्टर हमारे पास होता है सिलेक्ट, अगर हमें कोई आइटम्स में से या कोई स्ट्रिंग की बड़ी स्ट्रिंग में से कोई सबसेट उसका अगर हमें चूज करना होता है या फिल्टर आउट करना होता है, हम उस टाइम पे फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। जेसन फिल्टर, अगर हमें हमारा ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट करना होता है जेसन स्ट्रिंग में। लिमिट टू फिल्टर्स है, लोअर केस फिल्टर, अगर हमारी स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है या शो करना है तो लोअर केस फिल्टर हमारे पास होता है। ऐसे ही काफी सारे हमारे पास फिल्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एन एनजी मॉड्यूल। एनजी मॉड्यूल बेसिकली आप इसको एक कंटेनर बोल सकते हो, एक बॉक्स बोल सकते हो। सॉरी। एनजी मॉड्यूल के अंदर हमारे पास काफी सारा हमारा कलेक्शन होता है कंपोनेंट्स का, सर्विसेज का, डायरेक्टिव्स का, पाइप्स का एंड सो ऑन। इसको हम बाय यूजिंग @ng मॉड्यूल डेकोरेटर हम इसको यूज कर सकते हैं। एंगुलर के अंदर बेसिकली एंगुलर एप्लीकेशन में हमारे पास काफी सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, और हर एक जो भी हमारा मॉड्यूल है उसका एक सिंगल पर्पस होता है। यहाँ आप देख सकते हो हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन इंपोर्ट किए हैं, लाइक इंपोर्ट ब्राउजर मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउजर, इंपोर्ट एनजी मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर कोड, इंपोर्ट ऐप कंपोनेंट फ्रॉम ऐप कंपोनेंट। देन हमने एनजी मॉड्यूल एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर यूज किया है। इसमें हमारे पास काफी सारे सेक्शंस होते हैं, लाइक डिक्लेरेशन, यहाँ पे हम स्पेसिफाइड करते हैं अपने कंपोनेंट्स का नाम, ऐप कंपोनेंट। इंपोर्ट, हम यहाँ पे अपने ब्राउजर मॉड्यूल को स्पेसिफाइड करते हैं, हमारे मॉड्यूल जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्रोवाइडर, अगर यहाँ पे आप कोई सर्विसेज अगर आप एक्सेस कर रहे हो या यूज कर रहे हो इस मॉड्यूल में, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाइड करते हो। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप क्या अंदर हम उस सेक्शन को या उस कंपोनेंट को स्पेसिफाइड करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को लॉन्च करता है, या हमारी एप्लीकेशन को जो बूटस्ट्रैपिंग कर रहा है हमारी एप्लीकेशन के मेन फंक्शन आप यहाँ पे स्पेसिफाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल। इसके अंदर आप जो भी आप वेरिएबल, जो भी प्रॉपर्टी फील्ड्स आप ले सकते हो, वो यहाँ पे स्पेसिफाइड करते हैं। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, लाइक मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल एन, और सारे मॉड्यूल्स जब मिल जाते हैं वो हमारी एक सिंगल एंगुलर एप्लीकेशन बनती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, जो हमारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। उस ऑनलाइन शॉपिंग में या ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमारे पास दो मेन सेक्शन है, लाइक हमारा कार्ड सेक्शन और हमारा पेमेंट सेक्शन। इन दोनों सेक्शंस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं। एक मॉड्यूल है हमारा पेमेंट मॉड्यूल, जिसका हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, जिसमें हमने इंपोर्ट एनजी मॉड्यूल, हमने बेसिक फंक्शनैलिटीज इंपोर्ट की है, ब्राउजर मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी इंपोर्ट की है, एंड देन हमने हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हमारी वो क्लासेस हैं या वो सेक्शंस हैं जो केवल एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पेमेंट मेन कंपोनेंट इंपोर्ट किया है पेमेंट मेन डॉट कंपोनेंट फाइल से। पेमेंट शो कंपोनेंट ये हमने इंपोर्ट किया है पेमेंट शो डॉट कंपोनेंट फाइल से। पेमेंट ट्रैक कंपोनेंट ये हमने फंक्शनैलिटी इंपोर्ट की है पेमेंट ट्रैक डॉट कंपोनेंट फाइल से। एंड देन हमने हेडर मॉड्यूल इंपोर्ट किया है हेडर मॉड्यूल से। उसके बाद हमने एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर यूज किया है, एंड देन इंपोर्ट्स में हमने जो भी हमने डिफरेंट सर्विसेज इंपोर्ट की है, लाइक ब्राउजर मॉड्यूल, हेडर मॉड्यूल, वो हमने स्पेसिफाइड कर लिया। डेक्लेरेशन में हम अपनी सारी जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे स्पेसिफाइड करेंगे। पेमेंट मेन कंपोनेंट जो बेसिकली हमारे पेमेंट का मेन सेक्शन, जो पेमेंट का जहाँ पे हम पेमेंट करते हैं वो शो करेगा या उसकी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। पेमेंट शो कंपोनेंट जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंट्स जो भी हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं,
इस सेक्शन के थ्रू हम वो डिस्प्ले करेंगे या उसको हैंडल करेंगे। पेमेंट ड्रैग कंपोनेंट, कुछ भी आप आइटम्स ड्रैग करके अपने पेमेंट मॉड्यूल्स में ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में आप अपने मेन फंक्शन को या मेन फंक्शनैलिटी या मेन कंपोनेंट को यहाँ पे हम स्पेसिफाइड करेंगे, जो है हमारा पेमेंट मेन कंपोनेंट। उसके बाद हमने एक एक्सपोर्ट क्लास पेमेंट मॉड्यूल का सेक्शन बनाया है, इसमें हम अपनी सारी जो भी फील्ड्स और प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे हम सारी स्पेसिफाइड करेंगे। यहाँ पे हमने जो भी एग्जांपल लिया था, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है, वो सारा हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉपिंग कार्ट, हमारे पास एक शॉपिंग की ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसमें हमारे दो काफ़ी बिग सेक्शन है, पेमेंट और कार्ट। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट हर एक सेक्शन के लिए मॉड्यूल बना सकते हैं, लाइक पेमेंट मॉड्यूल और कार्ट मॉड्यूल। पेमेंट मॉड्यूल केवल हमारे विल हैव सेवरल कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम एनजी कंपोनेंट डेकोरेटर को यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं आइटम, पेमेंट कर सकते हैं डिफरेंट मर्चेंट से, ऑप्शन, ये सारी फंक्शनलिटी हमारी पेमेंट मॉड्यूल में होगी। कार्ट मॉड्यूल्स में हम अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं अपने आइटम्स को। कोई भी मॉड्यूल बनाने के लिए हम @ng मॉड्यूल की डेकोरेटर को यूज करते हैं। ng मॉड्यूल डिक्लेयर्स अ मॉड्यूल, इट्स लाइक इट्स बेसिकली लाइक अ सी शार्प क्लास। और बूटस्ट्रैप ऑप्शन हम लाइक अ मेन मेथड, बूटस्ट्रैप ऑप्शन जो हमारी है उसमें हम अपने मेन मेथड को, है मेन जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको स्पेसिफाइड करते हैं। ये बेसिकली हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल जो होता है वो इट्स इट्स अ काइंड ऑफ बॉक्स। वो हमारा वो बॉक्स है जिसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट्स, अपनी जो भी एक्सटर्नल सर्विसेज हैं, जो भी हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे हमारे पाइप, सारी फंक्शनैलिटी हमने एक चीज में क्लब कर दी है और उसको हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है व्हाट आर पाइप्स इन एंगुलर। पाइप बेसिकली सिंपल फंक्शन होते हैं हमारे, जो इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, उनको स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी हमारी डिजायर्ड आउटपुट होती है उसको हमें शो कर देते हैं या उसको हमें जनरेट कर देते हैं। इसको हम बाय यूजिंग पाइप सिंबल इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको हम मल्टीपल पाइप्स को चेन भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। और इसमें पाइप कैन बी प्रोवाइडेड विद आर्ग्यूमेंट्स, हम इसमें आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम टाइप। हमारे पास काफी सारे बिल्ट इन पाइप्स होते हैं और एंगुलर अलाउ करती है डेवलपर को कि हम अपनी कस्टम पाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो, हमने इनपुट हमारी है पाइप की फॉर्म में जाती है, वो ट्रांसफॉर्म इनपुट होती है और डिजायर आउटपुट हमें मिल जाती है। यहाँ हमने कुछ अपने बिल्ट इन पाइप्स को डिस्कस किया है। जैसे हमारे पास डेट पाइप होता है, अगर हमारी डेट वैल्यू है और हमें किसी स्पेसिफिक लोकल रूल के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट करनी है, उस टाइम पे हम डेट पाइप को यूज कर सकते हैं। जेसन पाइप हमारे पास है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन लाइक जेसन स्ट्रिंग पाइप की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है आउटपुट, हम उस टाइम पे जेसन पाइप यूज कर सकते हैं। लोअर केस पाइप, अगर हमारे जो भी टेक्स्ट हैं उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है हमारे आउटपुट को, उस टाइम पे हम लोअर केस पाइप यूज कर सकते हैं। अपर केस पाइप हम यूज कर सकते हैं, हमारे जो भी टेक्स्ट है, जो भी हमारा सारे टेक्स्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा अपर केस में। स्लाइस पाइप हम यूज कर सकते हैं, करेंसी पाइप हम यूज कर सकते हैं, ये हमारे नंबर को ट्रांसफॉर्म कर देता है करेंसी में। डेसिमल पाइप हमारे पास है जो हमारे नंबर को ट्रांसफॉर्म कर देता है स्ट्रिंग में विद अ डेसिमल पॉइंट। यहाँ आप इस कोड के एग्जांपल के थ्रू हम समझा रहे हैं कि एक्चुअली पाइप काम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फाइल्स हैं, app.component.ts फाइल जो हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, कंपोनेंट फाइल है, और सेकंड है हमारे पास app.component.html जो हमारी HTML पाइप है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो इनिशियल लेवल पे हमें कंपोनेंट की फंक्शनलिटी इंपोर्ट करनी पड़ती है एंगुलर कोड से। नेक्स्ट हम कंपोनेंट डेकोरेटर यूज करेंगे, उसके अंदर हमारे पास तीन सेक्शन है। सिलेक्टर, सिलेक्टर के अंदर हम वो चीज स्पेसिफाइड करते हैं कि हम कैसे इस कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे। हम यहाँ पे ऐप अंडरस्कोर ऐप स्लैश ऐप रूट स्पेसिफाइड कर ऐप हाइफन रूट स्पेसिफाइड करेंगे नेमिंग। देन हम टेम्पलेट यूआरएल में अपनी जो HTML हमारी फाइल है उसका पाथ स्पेसिफाइड करेंगे। सिमिलर वाइज हमारी जो स्टाइल शीट की फाइल होगी उसका पाथ स्टाइल्स यूआरएल के अंदर स्पेसिफाइड करेंगे। देन हम स्पेसिफाइड करेंगे एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है माई नेम जो स्ट्रिंग टाइप का है और जिसके अंदर हमने वैल्यू सेव की है लास्ट मिनट लेजेंड। और इस वैल्यू में आप देख सकते हो कि हमारे कुछ जो वर्ड्स हैं वो स्मॉल केस में हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं
वो हमारे अपर केस में है। अब हम अपने सेकंड सेक्शन में आते हैं, जो है हमारा HTML का कंपोनेंट। इस कंपोनेंट में इस HTML की फाइल में हमने एक नॉर्मल सॉरी, यहाँ पे हमने माय नेम जो हमारा वेरिएबल नेम है उसके साथ में पाइप सिंबल यूज किया है और अपर केस वर्ड यूज किया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो हमारे जो भी अपर केस का जो पाइप है वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने वेरिएबल पे, अपनी कंपोनेंट पे। इस टाइम पे इस पी टैग के अंदर जो हमारी वैल्यू शो होगी वो लास्ट मिनट लेजेंड जो वर्ड है वो सारा का सारा वर्ड अपर केस में हमें शो होगा, बिकॉज यहाँ पे हम पाइप सिंबल यूज कर रहे हैं और पाइप सिंबल के साथ में हमने अपर केस पाइप यूज किया होगा। तो इस तरीके से हम पाइप्स को यूज कर सकते हैं अपनी जो भी इनपुट होती है उसको डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर डायरेक्टिव्स इन एंगुलर। डायरेक्टिव्स बेसिकली एक क्लास होती है जिसको आप बाय यूजिंग डायरेक्टिव डेकोरेटर हम उसको यूज करके डायरेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सेम फंक्शनैलिटी आपकी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स विद द सेम फंक्शनैलिटी हम क्या करते हैं, हम एक डायरेक्टिव बना देते हैं और उस डायरेक्टिव में वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देते हैं और जिस भी कंपोनेंट में उस फंक्शनैलिटी की नीड होती है उसमें इस डायरेक्टिव को हम एक्सेस कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। इससे हमारा कोड भी कंसाइज हो जाता है, कोड भी हमारा काफी सारा बच जाता है और एक फॉर्मेट वे, एक गुड वे हमारे पास होता है चीजों को हैंडल करने का। इसी को हम डायरेक्टिव बोलते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टिव होती है, लाइक कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एंगुलर। जब हम एंगुलर पे काम करते हैं और जैसे हमारे पास काफी सारी एडवांटेज होती है, सिमिलर वे में हमारे पास काफी सारी डिसएडवांटेज भी होती है जो हमें पता होना बिल्कुल जरूरी है। तभी हम किसी एप्लीकेशन के लिए अगर कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो हमारे पास उसके पास प्रोज और कॉन्स हमारे पास इनिशियल लेवल पे पता होना चाहिए हमें। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंगुलर एप्लीकेशन का करना बहुत टफ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है और इनको सर्च इंजन में रजिस्टर करना, वर्ड्स को रजिस्टर करना काफी टफ होता है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी। एंगुलर कंप्लीट जो एप्लीकेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, बिकॉज इसमें हम एंटायर आर्किटेक्चर पे भी कई बार काम करते हैं। तो अगर अगर आपने एंटायर पे काम किया हुआ है, आर्किटेक्चर पे, डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपके लिए इजी है, अदरवाइज एंगुलर काफी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन नेक्स्ट है हमारा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट हम एडवांटेज में भी इसको यूज करते हैं। सिमिलर वाइज अगर हमने ट्रेडिशनल वे में ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया हुआ है सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा टफ हो जाता है। एंगुलर का इकोसिस्टम जो है वो हर हर एक इन्वायरमेंट में सूट नहीं करता और एंगुलर जो है उसका फ्रेमवर्क काफी हैवी है, तो स्मॉल हमारी जो एप्लीकेशंस होती है उनके लिए एंगुलर गुड चॉइस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर सर्विसेज इन एंगुलर। सर्विसेज बेसिकली हमारा वो सेक्शन होता है जिस सेक्शन में हम वो कोड रिसाइड करते हैं या कोड लिखते हैं जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर हमें कुछ कनेक्टिविटी करनी है, डाटाबेस से अगर कुछ हमें कनेक्टिविटी करनी है, एक्सटर्नल एपीआई से अगर हमें कुछ कनेक्टिविटी करनी है, कोई हमारा स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स है, कोई कैलकुलेशन रूल है, तो वो सारा कोड हम यहाँ पे अपने सर्विसेज के सेक्शन में लिखते हैं। ये बेसिकली हमारे सर्विसेज जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं और शेयर करते हैं डाटा और विद इन फंक्शन एंड बिजनेस लॉजिक अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन। एक एंगुलर एप्लीकेशन में मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं और उन सब में डाटा शेयर अगर आपको करना है, फंक्शन शेयर करना है या बिजनेस लॉजिक शेयर करना है, उस टाइम पे हमारी सर्विसेज काम में आती है। अगर आपको कोई डाटा रिट्रीव करना है, डाटा पे मैनिपुलेशन करनी है, स्टोरेज करनी है, तो हमारी सर्विस उस टाइम पे काम आती है। कैलकुलेशन, लाइक सर्विस कैन परफॉर्म कैलकुलेशन, बिजनेस लॉजिक, सर्विस कैन इम्प्लीमेंट बिजनेस लॉजिक, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एपीआई। अगर आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई से कनेक्टिविटी करनी है तो उस टाइम पे हम सर्विसेज को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एंगुलर एप्लीकेशन। एंगुलर जो एप्लीकेशन, कंप्लीट एप्लीकेशन है, उसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उसकी वर्किंग एक्चुअली कैसी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हर एक एंगुलर एप्लीकेशन होती है उसमें एक फाइल होती है जिसका नाम होता है एंगुलर डॉट जेसन।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हमारी जो भी एंगुलर या एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है, वो सारी इसके अंदर होती है। सॉरी। और इस यहाँ पे इसके बाद हमारे पास मेन जो प्रॉपर्टी होती है, हमारी वो मेन प्रॉपर्टी होती है हमारी ऑब्जेक्ट की, वो होती है मेन डॉट टीएस। ये होती है मेन डॉट टाइपस्क्रिप्ट फाइल। मेन डॉट टीएस फाइल के अंदर ये बेसिकली हमारा फॉर्म कर देती है ब्राउज़र का इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट फॉर्म कर देती है जिसपे हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो एग्जीक्यूट करती है। ये उसके बाद कॉल करती है बूटस्ट्रैप मॉड्यूल को। और बूटस्ट्रैप मॉड्यूल बेसिकली क्या करता है, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल हमारी एप्लीकेशन को लॉन्च कर देता है, बूटस्ट्रैपिंग द एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास ऐप कंपोनेंट डिफाइन होता है ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, जो बेसिकली इंटरेक्ट करता है हमारा वेब पेज के साथ में, और जो सर्व करता है डाटा, जो भी वेब पेज के अकॉर्डिंग जो भी डाटा रिक्वेस्टेड होता है वो ये वेब पेज को सर्व करता है। सिमिलर वाइज हर एक जो भी कंपोनेंट होता है उसके अंदर हमारे पास तीन मेन प्रॉपर्टी होती है। सिलेक्टर टू एक्सेसिंग द कंपोनेंट, सिलेक्टर के अंदर हम वो चीज स्पेसिफाइड करते हैं, वो वैल्यू स्पेसिफाइड करते हैं जिस वैल्यू के थ्रू हम इस कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड हमारा प्रॉपर्टी है टेम्पलेट। इसके अंदर हम हमारी HTML की जो भी फाइल होती है, जो भी कंपोनेंट से रिलेटेड HTML की फाइल होती है, उसका पाथ या उस फाइल को स्पेसिफाइड करते हैं। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी होती है स्टाइल्स URL, जिसके अंदर हमारी जो स्पेसिफिक स्टाइल शीट होती है वो यहाँ पे स्पेसिफाइड करते हैं। इन सब के बाद एंगुलर जो होता है वो कॉल करता है index.html फाइल को, जो बेसिकली कॉल करती है रूट कंपोनेंट को, जो हमारा ऐप रूट है, जो बेसिकली डिफाइंड होता है हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, जो सबसे मेन हमारा कंपोनेंट फाइल होती है और हमारी एप्लीकेशन रन करती है। ये पूरी प्रोसेसिंग या पूरी फंक्शनैलिटी जब हमारी परफॉर्म हो जाती है तो हमारी एक एप्लीकेशन रन करती है, एंगुलर की एप्लीकेशन रन करती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का सेक्शन हमारा, आज की हमारी डिस्कशन यहाँ पे एंड होती है। हमारी इस वीडियो से रिलेटेड या इस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो स्पेसिफाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं कि हम अपनी वीडियोस को या अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या कहाँ चेंज कर सकते हैं, वो भी आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हमने इस पूरी डिस्कशन का, इस पूरी प्रेजेंटेशन की एक PDF की फाइल भी जनरेट की है, जो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप लर्न कर सकते हो ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच दोस्तों।